हाय एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त स्वस्थ एवं दमदार होंगे। तो आज हम बात करेंगे दर्पण के बारे में कि दर्पण किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और उसका एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है दर्पण, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं तो मिरर। आज हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण क्या होता है, दर्पण का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि दर्पण क्या होता है। तो आईना देखें, आईना, अब ये नहीं बोलना है कि आईना जिसके सामने हम अपना चेहरे को सजाते हैं या फिर मेकअप करते हैं उसी को दर्पण कहते हैं, वैसे नहीं बोलना। वो साइंटिफिक मेथड में दूसरा चीज होता है। तो जो आईना होता है उसी से हम लेते हैं। मान लेते सामने मेरा आईना है, एकदम आईना। इधर का जो दर्पण होता है उसमें एक भाग होता है सो रजित किया हुआ होता है। रजित किया हुआ मतलब होता है एक भाग होता है सो रंगा हुआ होना चाहिए। मतलब जरूरी है कि एक भाग रंगा होना चाहिए। और क्या चीज से रंगा होना चाहिए तो चांदी के लेप से रंगा होना चाहिए। और उसके ऊपर भी एक रंग को क्या किया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। कोई भी रंग ले सकते हैं, चढ़ा देते हैं। तो दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण होता है सो एकदम चिकना सतह होता है एवं चमकीला होता है। मतलब अगर यहाँ से अगर लाइट जलाए तो दर्पण क्या करेगा, चमकेगा, चमकीला होता है, दूर से देखने पर चमकने लगता है। तो दर्पण क्या होता है, तो एक चिकना सतह होता है एवं चमकीला सतह होता है, जिसका जो पीछे वाला भाग होता है वो क्या होता है, रज्जित किया हुआ होता है। रज्जित मतलब क्या, रंगा हुआ होना चाहिए। एक भाग जरूरी है कि क्या होना चाहिए, रंगा हुआ होना चाहिए। और क्या चीज के लेप से रंगा होना चाहिए, तो चांदी के लेप से। तो वैसा चिकना एवं चमकीला सतह जो प्रकाश के प्रवर्तन का नियम का पालन करता है एवं उसका एक भाग रजित किया हुआ हो तो उसे दर्पण कहते हैं। फिर से, ये जो सामने दर्पण है उसका एक भाग है सो पीछे रंगा हुआ है। रंगा हुआ है क्या चीज से रंगा हुआ है, तो चांदी के लेप से। उसके बाद उस पर थोड़ा सा कलर चढ़ा दिया जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। उसके बाद ये जो चमकीला सतह है, ये जो चमकीला सतह होता है वो एकदम चिकना होता है। आईना को छू कर देखिएगा तो एकदम चिकना लगेगा, एकदम बराबर प्लेन लगता है। और ये जो चमकीला सतह होता है वो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम मतलब क्या, कि जब इस पर हम लाइट गुजारे तो जैसे ही इस पे लाइट गुजारेंगे ये जो लाइट होगा वो उसी माध्यम में लौट आएगा। मतलब इधर से अगर लाइट भेजे तो फिर इसी माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट आएगा, पीछे नहीं जाएगा। तो वही होता है कि दर्पण क्या होता है, तो दर्पण एक चिकना एवं चमकीला सतह होता है जो किसके नियम का पालन करता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है एवं उसका एक भाग रजित किया हुआ होना चाहिए, रंगा हुआ होना चाहिए। क्या चीज से, तो चांदी के लेप से। और उसके ऊपर में पेंट को चढ़ा दिया जाता है क्या चीज के लिए, तो जो भी धूप है या फिर जो भी लोहा का पार्टिकल से उससे बचने के लिए। तो वही लिखेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण, इसको लिखेंगे वैसा चमकीला एवं चिकना सतह, वैसा चमकीला एवं चिकना सतह। मतलब चमकीला भी होना चाहिए, उसके अलावा क्या चीज होना चाहिए, चिकना भी होना चाहिए। तो वैसा चमकीला एवं चिकना सतह जो किसके नियम का पालन करे, सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है। मतलब किसके नियम का पालन करना चाहिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करना चाहिए एवं उसका जो एक भाग होता है, एवं उसका उसका जो एक भाग होता है, इधर वाला तो चिकना होना चाहिए लेकिन जो पीछे वाला भाग होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रजित किया होना चाहिए। एवं उसका एक भाग रजित किया होना चाहिए, रजित होना चाहिए। ये जरूरी है, बिना रजित किए हुए हम दर्पण बोल ही नहीं सकते कि कौन सा दर्पण है, दर्पण ही नहीं कहलाएगा।
चाहिए उसे दर्पण कहते हैं। हो गया। वैसा चमकीला एवं चिकना सतह जो प्रकाश के नियम का पालन करती है एवं उसका जो पीछे वाला भाग होता है, उसका जो एक भाग होता है वो क्या चीज होना चाहिए, तो रज्जित किया होना चाहिए। रज्जित मतलब क्या होता है, रज्जित, रज्जित मतलब होता है पेंट किया होना चाहिए, रंगा होना चाहिए। ठीक। अगर दर्पण के प्रकार पूछे तो लिखेंगे यहाँ पे, पहले हेडिंग बना लेते हैं, दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। तो लिखेंगे दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दर्पण के मेनली 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3। उसमें से जो पहला प्रकार आता है वो पहला का नाम है समतल दर्पण। क्या चीज नाम है, समतल दर्पण। उसका जो दूसरा प्रकार है उसका नाम है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। एवं इसका जो तीसरा प्रकार है वो क्या चीज है, तो परवलय, परवलय दर्पण। अभी जो तीनों क्या होता है वो तीनों को अब एक एक करके समझेंगे। तो समझते हैं कि तीनों क्या होता है। समतल दर्पण, समतल दर्पण किसको बोलते हैं, तो समतल, तीनों में से कोई दर्पण ले ले, वो उसका जो सतह होगा वो चिकना होगा एवं चमकीला होगा, प्लस में प्रकाश के नियमों का पालन करेगा। तो पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है ना वो एकदम समतल होना चाहिए, एकदम समतल मतलब एकदम बराबर होना चाहिए, उसे बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। जैसे आईना में, आईना में होता है एकदम बराबर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। और एक चीज तो भूलना ही नहीं है कि पीछे का जो भाग होता है वो क्या चीज होना चाहिए, रचित किया होना चाहिए। तो वैसा दर्पण जिसका एक भाग समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय में पूछे, समतल हो उसे समतल, गोलीय में पूछे तो वैसा दर्पण जिसका एक भाग गोलीय हो, मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसमें भी एक भाग क्या होना चाहिए, रज्जित होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा आता है उसका नाम है परवलय दर्पण, और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। परवलय दर्पण किसको बोलते हैं, तो वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। गोलीय में तो होता है कि पूर्णतः गोल होना चाहिए, एक भाग पेंट होना चाहिए, रजित होना चाहिए, लेकिन परवलय में होता है रजित तो होना चाहिए लेकिन पूरा का पूरा गोलीय नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं परवलय दर्पण। तो समतल में क्या होता है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। फिर अगर पूछे गोलीय दर्पण का, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर परवलय दर्पण पूछे तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय ना हो तो उसे बोलते हैं परवलय दर्पण। और इसमें तीनों में एक कंडीशन याद रखना है कि तीनों का जो एक सतह होता है वो क्या चीज होना चाहिए, रजित किया होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।